हम ये देखते हैं कि जो कोविड फैक्टर चल रहा था तो उसको लेके हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ फैक्ट्स तो जरूर रखे हैं मिशन की, ठीक है। और इसका अगला देखते हैं, चूंकि ऊर्जा का अंतरण है, मतलब आम जन तक कितनी इन्वेस्टमेंट क्या है, मतलब चूंकि हम बात करते हैं फाइनेंस की बहुत ज्यादा और उसके इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखना होगा कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है। तो ये हमारे मेन फैक्ट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और मैं देखना चाहता हूँ कि इसके तहत क्या क्या चीजें हमें मिली हैं, तो मैं बेसिकली इन्हीं 5-6 चीजों में सारी चीजों को बांट दूंगा, ठीक है। इस्तेमाल किया है तो टैक्स को 46 टाइम्स बोला है हमारे जो वित्त मंत्री जी है, उन्होंने टैक्स शब्द का जिक्र, मतलब कर शब्द का जिक्र उन्होंने 46 बार किया है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूं कर के बाद दूसरे नंबर उन्होंने विकास को रखा है, विकास का जिक्र बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद डिजिटल शब्द का प्रयोग किया उन्होंने 28 बार, ठीक है। और बाकी ये विकास का 19 बार था। और चूंकि किसान, रोजगार और जवान, इसकी भी बात उन्होंने करी है, तो किसान को उन्होंने 16 बार रखा है और रोजगार को उन्होंने 14 बार रखा है, ठीक है। जनवरी मंथ में जो टोटल जीएसटी कलेक्शन था अब तक का, वो था 1.45 लाख करोड़, ठीक है। तो ये फैक्ट एग्जाम से पूछ सकता है, ये वन लाइनर है कि जनवरी के मंथ में टोटल कुल जीएसटी कितना कलेक्ट हुआ है। तो एक अच्छी खबर है कि मतलब लोगों में जागरूकता आई है, लोग टैक्स को पे कर रहे हैं, ठीक है। भी बनता है कि किसानों को एमएसपी के जरिए कितना मिला, किसानों को एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, किसानों को एमएसपी के तहत कितना मिला, 2.7 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप याद करके रखो। ये बजट चूंकि फ्यूचर को देख के बनाया गया, तो मुझे लगता है कि 2-3 साल बाद इस बजट का कुछ इफेक्ट दिखेगा। और जो एमएसएमई है, जैसे लघु उद्योग है या फिर और चीजें जो हैं, तो उनमें भी कुछ समावेशन होना दिख रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली मुझे नहीं लगता कि बजट अभी इस साल कुछ किसी भी तरह से कारगर साबित हो सकता है। और जो 60 लाख नई नौकरियां प्रोवाइड हैं अभी, उसका हमको लगता है कि मानदेय वगैरह सारी चीजें तय करने में काफी वक्त लग जाएगा, इसको मैनेज करने में। तो मुझे लगता है 2-3 साल बाद का बजट लग रहा है। ऑप्टिकल फाइबर से शहर को जोड़ रहे हैं, गाँव को जोड़ रहे हैं, और हर गांव में इंटरनेट ब्रॉडबैंड की सुविधा पहुंचा रहे हैं। अब क्योंकि ब्रॉडबैंड की अगर सुविधा आप दे रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर्स में जो ब्रॉडबैंड हैं उनको पहले तो या तो सरकारीकरण करो उनका, या फिर वो कैसे मुख्य धारा में वो आएंगे कैसे, क्योंकि गांव तक वो ब्रॉडबैंड जो पहुंचा रहे हैं उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। वो उस ब्रॉडबैंड की कीमत अगर गांव में लोग अफोर्ड कर सकते, तो मुझे नहीं लगता कि गांव में अभी इंटरनेट की सुविधा इतनी मतलब पहुंच से दूर होती, क्योंकि ये चीजें गांव में लोग यूज कर सकते हैं, आराम से ब्रॉडबैंड लगवा सकते हैं, लेकिन उनको चूंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, पहली चीज। और दूसरी चीज जो महंगाई, जो इसका जो मतलब प्राइसेस हैं, तो क्या इन दोनों में भी रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, क्योंकि अगर रिलैक्सेशन होगा तभी गांव का डिजिटलीकरण हो सकेगा, ठीक है। इसके बाद 100 गति शक्ति टर्मिनल्स हैं। अगर रेलवे की बात करूं, तो अगर रेलवे को क्या मिला, तो रेलवे को 100 गति शक्ति टर्मिनल्स मिले हैं, ठीक। ये जो है गंगा कॉरिडोर, आपने नाम तो सुना ही होगा इसका, है ना। और इसके तहत क्या मिला है, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा तो काफी दे रहे हैं, लेकिन क्या जो उर्वरकों की कीमत है, क्या उसको और ज्यादा बढ़ाएंगे या उर्वरकों की क्षमता को खत्म करेंगे, ऑर्गेनिक खेती पूरी तरह से स्टार्ट करेंगे। तो देखना होगा इसमें सामंजस्य कैसे बैठता है। गड़बड़ी हुई थी, जो आईटीआर में गड़बड़ी थी, उसके लिए 2 साल का मौका दिया है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इतना लंबा समय क्यों दिया गया, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर अच्छे से जांच कमेटी बैठ जाए तो साल भर में ये चीजें हो सकती थी। तो सरकार ने अपने को काफी टाइम दिया है, मतलब 2 साल तक टाइम दिया है पूरा आईटीआर में गड़बड़ी को दूर करने के लिए। और युवाओं को जो उन्होंने दिया है बहुत जरूरी है। अगर वन लाइनर्स की बात करूं, तो बजट का इतिहास भी इसमें बहुत जरूरी होता है। तो जो पहला इंडिपेंडेंट बजट आया था, क्योंकि इंडिपेंडेंट भारत कब था, 1947, ठीक है। तो जो पहला इंडिपेंडेंट बजट आया था वो पहली अंतरिम सरकार के गठन होने के बाद ही आया था। अलावा अगर मैं बात करूं पुराने इतिहास की, तो 1860 में पहला बजट आया था, ठीक है। पहला इंडियन बजट 1860 में आया था, जो उस समय के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन
अब ये पहला जो था जो 1860 में था, इस समय चूंकि ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश सरकार का इंडिया पे पहला बजट या ब्रिटिश सरकार का पहला बजट मान सकते हैं, जो उस समय वित्त मंत्री थे जेम्स विल्सन। इन्होंने 1860 में पहला बजट प्रस्तुत किया था। इसके बाद जब 1947 में पहला बजट आया, तो इस समय वित्त मंत्री थे जॉन मथाई। ठीक है, जॉन मथाई के टाइम पे आया था। हिस्ट्री की तो सबसे ज्यादा बजट मोरारजी देसाई ने पेश किया था, 10 बार इन्होंने किया था। ठीक है, इसके अलावा पी चिदम्बरम की बात करूं तो 9 बार इन्होंने किया था। ठीक है, और हमारे प्रणब मुखर्जी ने 8 बार। ठीक है, 1947 से चूंकि आजादी की बात से बात करूं तो जो 3 एनुअल बजट्स, ये आपको वन लाइनर फैक्ट्स में आ जाएगा कि आजादी के बाद से या इंडिपेंडेंट इंडिया में कितने एनुअल बजट्स हुए, तो 73 एनुअल बजट्स हुए। ठीक है, तो इंटरिम बजट था, स्पेशल बजट, इसको मिनी बजट भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर एग्जाम में पूछता है कि कितने मिनी बजट अब तक प्रस्तुत हुए तो 4। ठीक है, मिनी बजट या स्पेशल बजट। इंटरिम बजट कितना हुआ था, 14। और अगर बात करें एनुअल बजट की तो 73। ठीक है, इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो मोदी सरकार का 10वां जो बजट था। इसके अलावा निर्मला सीतारमण जी का ये 4था बजट था। एनुअल उसकी बात करें अगर 112 में आता है, मतलब अनुच्छेद 112 के तहत जो एनुअल बजट आता है वो अनुच्छेद 112 में उसका प्रावधान हुआ है कि ये बजट जो है लोकसभा में वित्त मंत्री के थ्रू, ये सारी चीजें 112 आर्टिकल में है। चूंकि धन विधेयक है, चूंकि वित्त विधेयक जिसको बोलते हैं, वो 110 में है। बजट में एक चीज आती है 50-30-20 क्या है, इसेंशियल्स में आता है। ठीक है, इसेंशियल्स मतलब हाउस रेंट हो गया या फिर और जो घर के सामान या बाकी चीजें जो आती है वो इसेंशियल्स में आता है। तो इसको 50 में रखा गया, मतलब 50 का मतलब ये कि कोई भी 50% इसेंशियल्स को। ठीक है, कि आपका क्या बचत हो रहा है, क्या चीजें आपको मिल रही, बचत क्या है। ठीक है, और ये 30% में बाकी चीजें जो आती है, जो रेस्ट ऑफ थिंग्स होती है। ठीक है, 1 अप्रैल को आता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 1 साल अगर हो गया तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, बात करूं बजट सिस्टम कैसे आता है, तो वो जो उस समय के वायसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे बजट सिस्टम आया था। ठीक है, बजट किसको बोला जाता है, क्योंकि एक वन लाइन। अब चूंकि एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि फादर ऑफ बजट कौन था, तो फादर ऑफ बजट कौन था, पीसी महालनोबिस। तो बेसिकली मैंने देखा कि किसानों को क्या मिला और स्टूडेंट्स को क्या मिला। तो किसानों को हमको लगता है आवास मिल गया, और स्टूडेंट्स को 60 लाख नए रोजगार जो कि अभी संभावित हैं। तो किस सेक्टर में मिलेगा, क्या वो सेक्टर माध्यमिक होगा, या वो सेक्टर सरकारी या प्राइवेट होगा, या फिर वो सेक्टर मतलब मीडिएटर में आएगा, क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। और कैसे सरकार रोजगार के अवसर को प्रोवाइड करेगा, हमें ये चीजें भी देखनी जरूरी है। हमारे और चैनल्स इंस्टाग्राम पे है, टेलीग्राम पे है, तो उन चैनल्स पे भी आप जाके जो रॉ नोट्स है या बाकी चीजें जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा वहां पे। ठीक है, इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि वीडियो को आप लोगों ने अंत तक देखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बेसिकली हमारा जो टारगेट है, मैं सोच रहा था कि ऐसी कौन सी चीजें जिससे कि बाकी लोग भी मुख्यधारा में जुड़ जाएं। तो हमने सोचा कि एक ऐसा चैनल बनाते हैं जिसमें कि वो जानकारी प्रोवाइड की जाए। जैसे इस समय कोचिंग संस्थान जो सतत रूप से चल नहीं पा रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि ऐसा कोई चैनल बनाया जाए, कोई माध्यम हो जिसके थ्रू हम रूरल एजुकेटिव जो है, जो रूरल एरियाज में बच्चे रहते हैं या फिर जो और शहरी इलाके में जो भी बच्चे हैं जहाँ पे सतत कोचिंग प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो हम सोच रहे हैं कि हम वो सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड करें जिससे कि उनका नॉलेज अच्छा हो। और मैं कवर करूंगा उनके जीएस पोर्शन को। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको मतलब शेयर करें, ताकि हमारी चीजें और लोगों तक पहुंच पाए। और आप लोग सपोर्ट करते रहिए इसी तरह से, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चीजें हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं।